रात के 2 बज रहे हैं, पूरा घर सो रहा है, पर आपकी आंखों से नींद बिल्कुल गायब है। छत को घूरते हुए क्या आपके दिमाग में भी कभी ये दर्दनाक सवाल आया है, क्या मेरी पूरी जिंदगी बस यही ईएमआई और बिल्स भरते हुए निकल जाएगी? महीने की 1 तारीख को अकाउंट में सैलरी आती जरूर है, पर 10 तारीख आते आते रेंट, उधार और क्रेडिट कार्ड के बिल्स उसे ऐसे निकल जाते हैं जैसे पैसा बैंक में टिकने के लिए नहीं, सिर्फ आपको चढ़ाकर आगे निकल जाने के लिए आया था। और फिर अंदर शुरू होती है वही अजीब सी घुटन, एक ऐसी साइलेंट सफोकेशन जो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई चुपचाप आपका गला दबा रहा हो। और सबसे बुरी बात यह है कि आप अकेले तड़प रहे हो और चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे हो। हम सब एक ऐसी अंधी रेस में दौड़ रहे हैं जहां फिनिश लाइन है ही नहीं। थकान जिस्म की नहीं, रूह की हो चुकी है। आप दुखी नहीं हो, आप कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हो चुके हो अपने इन रोज के हालात से। मिलिए समीर से, उम्र 28 साल, क्लास मिडिल, सपने औकात से बहुत बड़े पर पॉकेट बिल्कुल साफ। लाखों का एजुकेशन लोन सर पर लेकर उसने इंजीनियरिंग की, एक अच्छी आईटी जॉब पकड़ी और सोचा बस अब लाइफ सेट है बॉस। पर ग्राउंड रियलिटी का थप्पड़ बहुत जोर से पड़ा। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक वो इंसान नहीं, सिर्फ एक जिंदा मशीन बन चुका था। बॉस की टॉक्सिक डांट, सस्ती ऑफिस पॉलिटिक्स और हर साल प्रमोशन की झूठी उम्मीद ने उसकी असली वाली हंसी हमेशा के लिए छीन ली थी। पर इस पूरी स्टोरी का सबसे दर्दनाक हिस्सा पता है क्या था? पीछे गांव में उसके माँ बाप छाती चौड़ी करके सोचते थे कि उनका बेटा शहर में कोई बड़ा अफसर बन गया है। पर उस भीड़ भरे शहर में समीर अच्छे से जानता था कि वो अंदर से कितना अकेला और खोखला हो चुका था। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसा नहीं था, उसकी प्रॉब्लम थी वक्त। उसके पास अपने लिए और अपने परिवार के लिए 1 सेकंड भी नहीं था। उसको लगने लगा था कि क्या वो पूरी जिंदगी ऐसे ही क्रेडिट कार्ड के बिल और ईएमआई भरते भरते निकाल देगा। समीर की आंखों में एक ऐसा सपना था जो उसे रात में सोने नहीं देता था। 40 की उम्र से पहले पूरी तरह फाइनेंशियली फ्री होना। वो चाहता था कि एक दिन वो अपनी फैमिली को भोपाल के सबसे प्रीमियम ताज लेक व्यू होटल में एक शानदार डिनर करवाए। एक ऐसी जगह जहां बिल का फोल्डर टेबल पर आते ही उसके हाथ ना कांपे, जहां मेन्यू में सिर्फ डिशेस देखी जाए, उनके प्राइसेस टैक्स नहीं। लेकिन सच्चाई ये थी कि उसकी बंधी हुई फिक्स्ड सैलरी के आगे ये सपना किसी भद्दे मजाक से कम नहीं था। जिंदगी बस घुट घुट कर ईएमआई की तरह आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक समीर की लाइफ में एक भयंकर भूकंप आया। एक ऐसा झटका जिसने उसकी पूरी दुनिया उलट कर रख दी। उसकी माँ अचानक बीमार पड़ गई। हॉस्पिटल का इमरजेंसी बिल 3 लाख रुपए का आया। समीर के सेविंग अकाउंट्स में सिर्फ 15,000 रुपए थे। उस दिन हॉस्पिटल के बाहर ठंडी सड़क पर खड़े होकर समीर फूट फूट कर रोया। उसने अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से पैसे मांगे। एक दो ने थोड़ी मदद की, पर बाकियों ने बड़े आराम से बहाना बना दिया। उस रात आईसीयू के बाहर उस ठंडी जमीन पर बैठे समीर को दुनिया का सबसे कड़वा नंगा सच समझ आया। एक मिडिल क्लास इंसान की इज्जत सिर्फ और सिर्फ उसके बैंक बैलेंस से तय होती है। ये सच किसी कांच की तरह चुप रहा था। उसने खुद से सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर कल सुबह मेरी जॉब चली जाए तो क्या मैं अपनी फैमिली की जान बचा पाऊंगा? और अंदर से आने वाले जवाब ने उसकी रूह तक को झंझोर कर रख दिया। उसी हॉस्पिटल के उस सन्नाटे भरे वेटिंग रूम में एक बुजुर्ग अंकल ने समीर की आंखों में वो हारी हुई लाचारी पढ़ ली थी। वो आहिस्ता से समीर के पास आकर बैठे, उसके कंधे पर हाथ रखा और एक ऐसी बात कही जिसने समीर की पूरी सोच हिला दी। वो बोले, बेटा, जब तक दूसरों के सपने पूरे करने के लिए अपना खून पसीना एक करोगे ना, तुम्हारी खुद की जिंदगी सिर्फ एक ईएमआई और समझौता बनकर रह जाएगी। पैसों के पीछे भागना बंद करो, अपनी खुद की वैल्यू इतनी बढ़ाओ, एक ऐसी स्किल में मास्टर बन जाओ कि पैसा मजबूर होकर तुम्हारे पीछे पीछे भागे। ये सिर्फ चंद शब्द नहीं थे, समीर के दिमाग में जैसे एक भयंकर धमाका हुआ था। उसे एक लम्हे में उसकी बरसों की गलतफहमी टूट कर चूर हो गई। उसे अचानक समझ में आ गया कि सिर्फ एक डिग्री और फिक्स सैलरी उसे भूखा तो नहीं मरने देगी, पर जिस आजादी की वो तलाश में है वो उसे वहाँ कभी भी नहीं मिलेगी। उसने रियलाइज किया कि उसके पास डिग्री तो है, पर कोई ऐसी सॉलिड स्किल नहीं है जिसकी आज की डिजिटल मार्केट में सच में डिमांड हो। वो अगले दिन ऑफिस गया, पर उसका नजरिया बदल चुका था। उसने ठान लिया था कि वो इस पॉवर्टी साइकिल से बाहर निकल कर ही रहेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम बिफोर 40 अब सिर्फ उसका सपना नहीं था, उसका पागलपन बन गया था। पर शुरुआत कहाँ से करें? उसने डिसाइड किया कि वो अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेगा। उसने अगले ही दिन से सुबह 5 बजे उठना शुरू किया, जब पूरी दुनिया आराम से सो रही होती है। समीर उस टाइम योगा करता, ध्यान लगाता और अपने आने वाले कल की प्लानिंग करता। उस डिसिप्लिन ने उसका पूरा माइंडसेट बदल दिया। दिन में ऑफिस की 9 से 5 की गुलामी
और रात में अपनी आजादी की तैयारी। उसने ऑनलाइन हाई पेइंग स्किल्स सीखना शुरू किया। उसको एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग और कंटेंट क्रिएशन में बहुत इंटरेस्ट आने लगा। शुरू के कुछ महीने नर्क से कम नहीं थे। आंखें लैपटॉप देखकर जलती थीं, पीठ में दर्द होता था और दोस्त मजाक उड़ाते थे। पर समीर ने अपने कान बंद कर लिए थे। उसने 2D एनिमेशन की एक ऐसी मास्टरी की जिसके बारे में किसी ने भी सोचा नहीं था। उसने लगातार रात भर जागकर अपना एक जबरदस्त डिजिटल पोर्टफोलियो बनाया। एक दिन उसने अपना पहला फ्रीलांस प्रोजेक्ट एक इंटरनेशनल क्लाइंट को पिच किया। 15 दिन बाद उसके अकाउंट पे पहली फ्रीलांस इनकम आई। वो इनकम उसकी पूरी महीने की ऑफिस सैलरी से कहीं ज्यादा थी। समीर की आंखों में आंसू थे। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये उसकी फाइनेंशियल फ्रीडम का टिकट था। उसने रुकना नहीं सीखा। उसने उस पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट किया और अपना डिजिटल इकोसिस्टम खड़ा किया। 2 साल की जी तोड़ मेहनत के बाद समीर ने आखिरकार अपने बॉस के मुंह पर अपना रजिस्ट्रेशन लेटर मार दिया। आज समीर के पास टाइम है, पैसा है और सबसे बड़ी बात सुकून है। और हाँ, पिछले महीने समीर अपनी फैमिली को भोपाल के ताज लेक व्यू में वही शानदार डिनर करवा कर लाया और इस बार बिना बिल की तरफ देखे उसने पेमेंट की। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ समीर की नहीं है, ये हम सबकी कहानी हो सकती है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि बस एक अच्छी जॉब लग जाए तो बॉस लाइफ सेट हो जाएगी। पर सच तो ये है कि एक जॉब आपको भूखा नहीं मरने देगी, पर वो आपको कभी अमीर भी नहीं बनने देगी। अगर सच में इस घुटन भरे मिडिल क्लास ट्रैप से हमेशा के लिए बाहर निकलना चाहते हो ना, तो आज ही अपने इस कंफर्ट जोन में आग लगानी पड़ेगी। कोई एक ऐसी हाई इनकम स्किल सीखो जिसकी इस डिजिटल दुनिया को पागलों की तरह जरूरत है। अपना ये कीमती वक्त दूसरों की फेक जिंदगी को स्क्रॉल करने में बर्बाद मत करो, बल्कि अपनी खुद की औकात अपग्रेड करने में लगाओ। आज खुद से एक वादा करो कि तुम इस भीड़ भरी रैट रेस से हमेशा के लिए आजाद होकर दिखाओगे। तो शुरुआत आज, अभी और इसी वक्त से करो। और जब तक मंजिल सामने ना दिख जाए, ना किसी की फालतू बात सुनना और गलती से भी रुकना मत। बस अपना उद्देश्य साफ रखो, आगे बढ़ो और अपने सपनों को पूरा करो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।